नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और एक साधिका ने प्रश्न पूछा है। उन्होंने बोला है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई गुरुदेव, और मैं जो है उन्हीं के साथ अपना आगे का जीवन जीना चाहती हूँ, तो कुछ आप मेरे को बताएं। ऐसे ही कुछ और भी लोग हैं जिनके प्रश्न हैं कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई है और मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता हूँ, है ना। मैं प्रॉपर सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। और किसी ने बोला है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है तो मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ, और मुझे कुछ ऐसा बताएं कि जहां उसका जन्म हुआ वहां मैं चला जाऊं। ठीक है, मैं बता दूंगा तुमको। और आज से ही जो है विधियां भी मैं दे दूंगा अपने दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे नहीं दूंगा, दूसरे चैनल पे विधियां दे दूंगा, तुम वो भी कर लो। उससे पहले जो है तुम इस बात को सुनो और अच्छे से समझो, ठीक है। बुद्ध के समय की बात कर रहा हूं। बुद्ध बैठे हुए थे, प्रवचन कर रहे थे, साधकों को बता रहे थे कि विपස්සना कैसे करी जाती है और कैसे भाव पैदा होंगे, तो कैसे सांस बदल जाएगी, विचार आने पे कैसे सांस बदलेगी, भाव आने पे सांस कैसे बदल जाएगी। तो बुद्ध जो है ये सब बता रहे थे कि विपස්සना जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। हम लोग जो समझ के कर रहे हैं वैसा नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हर भाव दशा के साथ चीजें बदलती हैं। तो कौन सी भाव दशा को तुम लंबे टाइम तक बना के रखो ताकि सांस की लय वैसी ही बनी रहे। मगर अभी तो भेड़ चाल है, नेता भी विपස්සना कर रहे हैं। बुद्ध विपස්සना के बारे में अपने साधकों को बता रहे थे, भिक्षुक को बता रहे थे। एक औरत आई रोती हुई, बहुत जोर जोर की। उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था। उसने बुद्ध के चरणों में बच्चे को रखा और कहा कि तथागत, तुम्हारे अंदर बहुत करुणा है, मेरे दुख को खत्म करो, इस बच्चे को जीवित करो और तुम जीवित कर सकते हो। बुद्ध ने देखा उस औरत को, सभी भिक्षुक खड़े हो गए। ये बहुत अजीब था। अब बुद्ध उस बच्चे को जीवित करने का काम करने लगे। भिक्षुक में बहुत जिज्ञासा थी, कैसे बुद्ध इसको जीवित करेंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक, तुमने ठीक सुना, और मेरे अंदर इतनी करुणा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए जो है एक मुट्ठी चावल चाहिए, कच्चा चावल चाहिए। तो उसने कहा कि एक मुट्ठी चावल। बुद्ध ने कहा हाँ। उसने कहा मैं अभी गांव में जाती हूँ और मांग के लाती हूँ। बुद्ध ने कहा मगर इतना जरूर ध्यान रखना कि उस घर में मृत्यु किसी की ना हुई हो। औरत भागती हुई गई। उसने कहा कि मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा, मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। वो व्यक्ति ने कहा एक मुट्ठी चावल, अगर बच्चा जीवित हो जाएगा तो एक मुट्ठी क्या, तो पूरा बोरा ले जा, पूरी बोरी चावल की ले जा। उसने कहा तुम्हारे घर किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में अभी कुछ समय पहले ही हमारे दादाजी की मृत्यु हुई है। उसने कहा नहीं, ये बुद्ध की शर्त के खिलाफ हो गया। वो भागती रही, भागती रही, भागती रही। शाम हो गई, उसे कहीं से एक मुट्ठी चावल नहीं मिले, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जहां मृत्यु ना घटित हुई। वो बुद्ध के पास आई। बच्चा अभी जमीन पे पड़ा हुआ था, बुद्ध वहीं बैठे हुए थे। वो बुद्ध के पास आई, उसने बुद्ध के चरणों को छुआ, दंडवत प्रणाम करा। उसने बुद्ध को कहा कि मुझे दीक्षा दे, मुझे संन्यास्त करे, मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम कह रहे हो कि मेरे को अपने पति चाहिए, तुम कह रहे हो कि मेरे को अपनी पत्नी चाहिए। क्या सच में तुम पहली बार इस पृथ्वी पर आए और तुमने पहली बार शादी करी है? तुम कह रहे हो मेरे को बच्चा चाहिए, क्या सच में इस बार तुमने पहली बार बच्चे को जन्म दिया? तुम कितनी बार आए हो और पिछले जन्मों में जो तुमने करा वो आज तुम्हें याद है? तुम्हें पता है कहां है तुम्हारी पत्नी? तुम्हें पता है कहां है तुम्हारा पति? पिछले जन्म में भी तो यही तुमने किया था। तुम बार बार जन्म ले रहे हो संसार को जीने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए। अब तुम्हें अभी पत्नी का याद है, मैं तुम्हें विधि बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें विधि जरूर
आज या कल मैं बता दूंगा, विधि वहां उस चैनल पे जाके देख लेंगे और करना हो तो कर भी लेंगे। मगर इसे समझो, जब तुम उसके पास जाओगे तब तुम पहचान पाओगे कि यही मेरा पति है, कि यही मेरी पत्नी है। और तुम्हें क्या लगता है जो व्यवहार तुमने आज अपनी पत्नी के साथ करा दोबारा नहीं करोगे? पिछली बार भी तो तुमने यही व्यवहार करा था अपनी पत्नी के साथ, जो तुम आज भूल गए। समझो थोड़ा, तुम मोह के कारण अंधे हो चुके हो पूरी तरह से, और इसका कोई अंत नहीं है। इस बात को अच्छे से समझो। मैं विधि दे दूंगा, तुम विधि कर लेना, तुम जहां वो पैदा हुए वहां तुम जाके पैदा हो जाना, मगर जानोगे कैसे? और फिर जियोगे क्या? क्या करोगे तुम? ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। यहां पे शरीर तो मिटेगा ही मिटेगा। ज्यादा अच्छा नहीं है उस परम शांति में चले जाओ। ज्यादा अच्छा नहीं है कि अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए ये कामना करो कि वो भी परमात्मा के चरणों में जाए। मोह के कारण तुम भी दुखी हो, वो भी दुखी हो। हम ऐसा ना करें कि हम भी दुख से मुक्त हो जाएं, और जिसे हम प्रेम करते हैं उसे भी दुख से मुक्त करें। फिर भी यदि तुम चाहते हो तो मैं विधि तो दे ही दूंगा, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम करो या ना करो। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम शरीर नहीं हो, और शरीर के लिए तुम पागल हुए पड़े हो। देखो, तुम्हारा पति मर गया, शरीर तो पड़ा था ना। अब शरीर में कुछ ऐसा था जो चला गया। तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम्हारी पत्नी का शरीर तो तुम्हारे हाथ में था ना, मगर कुछ ऐसा था जो चला गया। तुम्हारा बेटा मर गया, मगर कुछ ऐसा था जो चला गया। उस शरीर को छोड़ के कुछ ऐसा था जो चला गया। तुम भी तो शरीर को छोड़ के चले जाओगे, फिर उसी को पाने की तुम कोशिश कर रहे हो, और मिल भी जाएगा तो क्या होगा? तुम्हें लगता है माफी मांग लूंगा, तो साधना करके माफी मांगो। अब किसी को जीवन में दुख ना दो। तुम्हें लगता है पति मिल जाएगा तो मैं फिर मजबूत हो जाऊंगी, अब अपने पांव पे मजबूत हो जाओ। मैं विधि जरूर तुम्हें दे दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही विधि में उस चैनल पे डाल दूंगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।